नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं एक वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूं साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के थ्रू है। राइट, इस पोर्टल पे पहुंचने के लिए आपको गूगल पे सर्च करना होगा ICMR रिक्रूटमेंट पोर्टल। जो पहली लिंक मिलती है उस पर क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार से वेब पेज ओपन हो जाएगा। वैसे तो अलग अलग वैकेंसीज है, लेकिन जो मास्टर कर रखा है, MSc कर रखी है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ स्पेसिफिक पोस्ट। तो आप 4th नंबर का ये जो रॉ देख रहे हो, राइट, इस 4th नंबर रॉ में आप मास्टर्स वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। राइट, अभी वैकेंसी की जो लास्ट डेट है वो कितनी है? 16 फरवरी है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है इस वैकेंसी में, वो ऑब्वियसली एडवांस में फॉर्म फिल कर दीजिएगा। फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे आपको सामने एक लिंक दी हुई है, इस लिंक के थ्रू आप लॉग इन कीजिएगा। फिर कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और फाइनल स्टेप में आपको कुछ फी पे करनी होगी। उसके बाद में क्या रहेगी फी, क्या इसकी एज रिलैक्सेशन है, क्या इसका एज लिमिट है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह सारी डिटेल से बात करने के लिए आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन PDF दिया हुआ है, जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको आपके सामने कुछ इस प्रकार से नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा, जो कि है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। राइट, तो चलिए मोटे मोटे तौर पे बात कर लेते हैं कि ये जो है किस प्रकार से है। राइट, तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो आपके दी हुए 30 वैकेंसीज है। राइट, कितनी है? 30 वैकेंसी, जिसमें से, और पोस्ट का नाम है साइंटिस्ट बी, जिसमें से 15 जो है वो तो मेडिकल वालों के लिए है और 15 जो है वो आपके नॉन मेडिकल वालों के लिए। नॉन मेडिकल में ही अपन आएंगे जिनके मास्टर्स है। राइट, सब्जेक्ट कौन कौन से वो भी अभी आपको मैं बता दूंगा। इनका जो पे लेवल होगा वो होगा आपका 10, 56,100 टू 1,77,500। ठीक है, 7 CPC स्केल पे इनको जो है इनका जो सैलरी बनेगा। राइट, चलिए आगे बात करते हैं। उसमें जो 30 वैकेंसी है उसमें से आपकी 20 वैकेंसीज है वो तो आपका है रीजनल लेवल पे है, और बाकी जो आपके 10 वैकेंसीज है, जो बाकी आपके जो 10 वैकेंसीज है वो आपके है ICMR इंस्टीट्यूट सेंटर्स एज पर रिक्वायरमेंट। जहां पे भी रिक्वायरमेंट होगी वहां पे 10 जो वैकेंसीज है वो आपको अलॉट कर दी जाएगी। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए 15-15 वैकेंसीज है। अब इन वैकेंसीज के लिए दो तरह की क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। आई मीन दो मीन्स, एक तो आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन मीन्स आपका मास्टर होना चाहिए सब्जेक्ट में। राइट, और एक आपके डिजायरेबल एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। डिजायरेबल एक्सपीरियंस मतलब वो अगर नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन अगर है तो आपके सिलेक्शंस में कहीं ना कहीं वो हेल्प करेगा। राइट, जैसे पैंडेमिक मैनेजमेंट जो है उसमें अगर आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या पब्लिक हो, राइट, तो आपका वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। क्या हेल्प करेगा, मैं आगे और इस चीज को मैं आपका इस चीज को मैं क्लियर करूंगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो वैकेंसी नंबर ऑफ पोस्ट है उसका क्लासिफिकेशन देख लो आप। एक वैकेंसी है ST के लिए, 15 है OBC के लिए, EWS के लिए 11 है, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 यहाँ पे पोस्ट है। राइट, ये भी ध्यान रखना कितनी पोस्ट है। राइट, और जो PWBD जो है उनके लिए अलग से 8 पोस्ट यहाँ पे दी गई है। राइट, क्या रहेगी मैक्सिमम एज? तो वो है 35 ईयर मैक्सिमम एज। राइट, रिलैक्सेशन किस तरह से दिया हुआ है तो ध्यान रखना, जो कैंडिडेट SC या ST से बिलोंग करते हैं वो 5 ईयर के साथ में रिलैक्सेशन के साथ में फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो OBC से करते हैं वो 3 ईयर है, और जो PWBD और अनरिजर्व या EWS कैटेगरी के वो 10 ईयर है, और PWBD और जो SC या ST से है वो आपके जो है 15 ईयर तक एज रिलैक्सेशन उनको देखने को मिलेगा, और PWBD प्लस OBC है तो उनको जो 13 ईयर तक का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल सकता है। राइट, तो ये कुछ एज रिलैक्सेशन के बारे में बात हुई, और भी जो कैटेगरी दी गई है वो आप यहां से देख सकते हो। अब सबसे मेन पॉइंट पे बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर बेसिकली यहां ये मेंशन कर रखा है कि यहां तो आपका होगा एक MCQ बेस टेस्ट होगा, या आपका हो सकता है इंटरव्यू, या आपके हो सकते हैं दोनों। ठीक है, अगर देखो कैंडिडेट नंबर ऑफ कैंडिडेट जो फॉर्म फिल कर रहे हैं वो अगर ज्यादा हो गए तो आपका टेस्ट भी होगा और इंटरव्यू भी होगा, और नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो अगर इतने ज्यादा नहीं है तो इंटरव्यू बेसिस पे आपका सिलेक्शन आपका हो जाएगा। राइट, इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू होगा और उसके बाद में आपकी जो है शॉर्ट लिस्ट आपको कर दिया जाएगा। राइट, और अगर मान लो टेस्ट होता है तो ध्यान रखना, टेस्ट में आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 75 परसेंटाइल है। ये ध्यान रखना, परसेंटेज नहीं है,
75 परसेंटाइल है, आपका कम से कम 75 परसेंटाइल आपको लाना पड़ेगा, तब आप इस एग्जाम को मिनिमम क्वालिफाई कर सकते हो, राइट। अब बात करते हैं इसका फी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो जो कैंडिडेट जो है अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका फी क्राइटेरिया रहेगा 1500, राइट। ये भी ध्यान आपको रखना है कि जब आप फॉर्म फिल करते हो तब आपके जो आप नाम फिल कर आप जो नाम आप फिल कर रहे हो वो 10th की मार्कशीट से अच्छे से मैच कर लेना। फादर नेम, बर्थ ऑफ डेट, आपका खुद का नेम, क्योंकि यहाँ पे आपको जो फी है ना वो क्या है, नॉन रिफंडेबल है और ऑब्वियसली 1500 है, कोई कम अमाउंट नहीं है, राइट। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना। दूसरी, SC ST वुमेन PWBD और EWS के लिए यहाँ पे कोई फी नहीं है, वो आप जो है फ्री में फॉर्म फिल कर सकते हैं, राइट। OBC के लिए और जनरल और आपके अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 1500 रुपए आपको एज अ फी पे करना पड़ेगा, राइट। अदर कंडीशंस भी कुछ दिया हुआ है जो आप इसको एक बार पढ़ लेना, राइट। पूरा नोटिफिकेशन आपको पढ़नी है, मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। अच्छा, सबसे बेस्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है, इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, राइट। तो आपको किस प्रकार से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है वो आपके 10th पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ोगे तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, राइट। अब मैं थोड़ा बात करता हूं, ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट बात हो गई है, राइट। अच्छा, ये आप देख लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शॉर्ट लिस्ट क्राइटेरिया। आपका शॉर्ट लिस्ट क्राइटेरिया क्या रहेगा, राइट। वैसे देखो, शॉर्ट लिस्ट क्राइटेरिया जो है वो मेरिट बेस पे रहेगा, उसमें कोई नहीं है। लेकिन अगर मान लो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट बहुत ज्यादा हो गए तो शॉर्ट लिस्ट को भी री-शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा। और जब शॉर्ट लिस्ट को री-शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो वो उसका बेस ये रहेगा कि कैंडिडेट का डिजायरेबल एक्सपीरियंस क्या है। जैसे मैंने आपको आगे बताया था पैंडेमिक मैनेजमेंट वाला जो है ना, जिसमें अगर उसके पास में 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, तो वो वहां पे वर्क करेगा। या उसका ज्यादा क्वालिफिकेशन, अगर कोई कैंडिडेट आपका PhD के साथ में है तो उसको जो है प्रायोरिटी पहले दी जाएगी एज कंपेयर टू नॉर्मल मास्टर्स वाले कैंडिडेट्स, राइट। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ऑलराइट। और बाकी और भी इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको बता ही दिया किस प्रकार से इस पोर्टल पे पहुंचना है। सब जगह आप देख लीजिएगा, इसमें टोटल जो है 25 सब्जेक्ट आपको दिए हुए हैं। बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री है, ठीक है, ऑर्थोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, सोशल वर्क है, फूड एंड न्यूट्रिशन है, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, बायोलॉजी है, एंटोनॉमी है, जेनेटिक्स है, इम्यूनोलॉजी है। इसमें से कुछ चीजें तो उन बच्चों के लिए जो मेडिकल वाले हैं, राइट। कुछ एक है जो आपके नॉन मेडिकल में जाएगी, ध्यान रखना। आई थिंक इसमें फिजिक्स नहीं है, ठीक है, ऑब्वियसली इसमें फिजिक्स तो होगी नहीं। तो ये कुछ आपकी रिक्वायरमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी जो आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी, और जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है और वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, राइट। तो अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस के लिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय श्री राम।